ये मेरे साथ जो लोग आप देख रहे हैं, ये लोग जो हैं ये दिल्ली विद्युत बोर्ड के लोग हैं। दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी कि वो कंपनियां जो आज आपको दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिजली सप्लाई करती हैं, वो एक ज़माने में दिल्ली विद्युत बोर्ड वो काम किया करता था। लेकिन दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी जो हैं वो अब जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं, वो मेरे साथ में हैं। यानी कि NDPL, BSES, ये तमाम कंपनियां हैं, BSES राजधानी, BSES यमुना, ये 5 कंपनियां जो हैं वो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं। तो क्यों परेशान हैं और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पर अपने दिल में ऐसे कौन से दर्द लेकर ये कर्मचारी जो हैं वो रिटायर्ड कर्मचारी आए हैं, इन्हीं से मुखातिब होते हैं, इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से रूबरू होते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी जी, जनरल सेक्रेटरी हूँ पेंशन फाइटर का। हमारे पेंशनर्स की एक एसोसिएशन है, दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक्स एम्प्लॉई हैं हम, रिटायरीज हैं सारे। हमारी एक एसोसिएशन है। हमारे बहुत परेशानी वाले मुद्दे कई हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी। हमें मेडिकल फैसिलिटी तो मिलती है लेकिन कैशलेस नहीं मिलती। व्यंग ये है, रोना ये है कि 2012 तक हमें कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी और दिल्ली विद्युत बोर्ड एक ऐसी संस्था थी जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी देनी शुरू की गई थी। 2012 से ये बंद कर दी गई है। पिछले 10-11 साल में हमने जगह जगह अपनी इस डिमांड को लेकर बहुत जगह, बहुत नेताओं के पास, बहुत अफसरों के पास हमने अपने जूते तोड़े हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तो उसको उम्मीद को लेकर हम हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहे हैं और मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते। हम 21,000 पेंशनर्स हैं। 21,000 पेंशनर्स के फैमिली मेम्बर्स 1 लाख वोटर बनते हैं और हमने हर पॉलिटिकल पार्टी, हर अफसर के दरवाज़ा खटकाया है। लेकिन अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो उस इलेक्शन में हम भी एक्टिवेट हो गए हैं। हमारा खुला चैलेंज है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कि जो हमारा काम करवाएगा हम उसके साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन से लगेंगे। और इसी कड़ी में पिछले हफ्ते जब हम विजय गोयल जी से हमने अपनी डिमांड रखी, उन्होंने हमारी बात को समझते हुए पिछले हफ्ते हमें LG साहब से, सक्सेना साहब से मिलवाया है। 1-to-1 हमारी मीटिंग हुई है जिसमें हमने उनको साहब को अपना ये समस्या समझाई है और वो समझ गए हैं और उन्होंने हमें एश्योर कराया है कि जल्दी ये शुरू हो जाएगी। तो इस कार्रवाई के लिए हम विजय गोयल जी को धन्यवाद करने आए हैं और उन पे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा ये काम वो करवा के रहेंगे जैसा उन्होंने हमसे वादा किया और समझ के हमसे बात करी है। तो मैं एक बारी फिर बोल रहा हूँ कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। कोई हमें ये ना कहे कि ये आम आदमी पार्टी, ये BJP, ये कांग्रेस के हैं। हम एक इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं जो हमारी ये वाली डिमांड हमारी पूरी करेगा। हम उसके साथ ओपन हैं, बिल्कुल ओपन हैं और लिख के देते हैं कि हम ओपन हैं, जो हमारा काम करवाएगा हम उसके साथ हैं। देखिए 2024 के चुनाव दस्तक दे रहे हैं और अब वोटर जो है वो बड़ा समझदार हो चुका है। वोटर भी जो है वो बार्गेनिंग करता है, मोल तोल करता है और सही मौका जो होता है वो चुनाव ही होते हैं। आप हमारा काम कीजिए और आप हमारा वोट ले लीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये दिल्ली विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, या यूं कहिए कि जो मौजूदा प्राइवेट कंपनियां हैं उसके रिटायर्ड कर्मचारी हैं। और लोगों से ही बात करते हैं और लोगों से ही पूछते हैं। यहाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूं, जैसे आपने कहा कि गुणगान गाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा काम करेगा, 21,000 हम पेंशनर्स हैं और आगे 1 लाख वोटर हैं पूरे हिंदुस्तान में। गुणगान करेंगे हम उनके साथ, पूरे तन मन धन पूरी तन्मयता से उनके साथ रहेंगे जो हमारा ये काम करेगा, जो हमें पैटर्नेज देगा। धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे द्विवेदी जी ने बताया कि हमने अपनी समस्याओं की वजह से हमने पेंशन फाइटर टीम का गठन किया। हाँ। इसके द्विवेदी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ। हमने कई सालों से हम धक्के खा रहे हैं, बड़ी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। अब हमारी मुलाकात विजय गोयल जी से हुई। उन्होंने जब हमारी बात सुनी बड़ी गंभीरता से लिया कि भाई बुढ़ापे में ज़रूरत है कैशलेस की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमने भी तैयारी कर ली है। हमारे 21,000 तो हम रिटायरीज हैं और कई हज़ार हमारे साथी अभी वर्किंग में हैं। हम सब एक हैं और हमारे करीब वैसे कुल वोट बनते हैं हमारे 1.25 लाख के करीब और हमारे अपने व्यक्तिगत सामाजिक हमारे प्रभाव भी हैं। जो भी पार्टी हमारा काम कराएगी तन मन धन से उसका साथ देंगे।
दिल्ली की 7 सीटों पे हमारे लोग रहते हैं, सब जगह रहते हैं। हिंदुस्तान के चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, सब जगह हमारे लोग हैं। हमारी सब आपस में मीटिंग हो चुकी हैं। जो हमारा काम तन मन धन से हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। दिल्ली की बात तो सही रही, दिल्ली की 7 सीटों की तो बात सही रही, लेकिन आपने जो बाकी स्टेट्स में बात कही तो वहाँ पर तो वहाँ हमारे परिवार रहते हैं, हम नौकरी करने दिल्ली आए हैं। परिवार रहते हैं, यानी कि वो उनकी छवि बनाने में। मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम जो लोग हैं, हमारे दादा हैं, हमारे नाती पोते भी हैं और वो भी वोटर हैं। और जो कोई किसी का पोता बेंगलोर में है, किसी का कहीं है, हम सब मिलके उनको भी इन्फ्लुएंस करेंगे, उनको भी बोलेंगे। बिल्कुल होता है जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली का पॉल्यूशन वाला वातावरण है, इतना बड़ा वो है पॉल्यूशन, हर आदमी को मतलब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है जब सांस लेने में। हमने अपना दिल्ली विद्युत बोर्ड में 40 साल की सर्विस की, हमने लोगों को सुचारू से बिजली दिया और अपनी जान फेंकर। मेरा एक्सीडेंट हो गया, देखिए बिजली से मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए मैं जल गया इतना 2018 में जी। और आज की डेट में मेरे को क्रेडिट फैसिलिटी, जब मैं वर्किंग में था, क्रेडिट फैसिलिटी मिली, मेरा इलाज हो गया। अगर खुदा ना खास्ता हम इस उम्र में आ गए, 60 साल 65 साल के हो गए, हमारे वर्किंग वालों को अभी ये कैसे फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन रिटायर्ड वालों को सारी फैसिलिटी बंद हो गई है, जबकि ये फैसिलिटी उनको सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति दिल्ली सरकार, सारी जितनी भी सरकार है, सचेत रहें और हमें जो है कैशलेस फैसिलिटी के आगे बहाल की जाए बस। चलिए सर, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपनी जवानी का एक एक लम्हा कुर्बान कर दिया इस महकमे के काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए, दिल्ली को उजाले में रखने के लिए। दिल्ली की पथरीली ज़मीन में हमने खंभे खड़े करा कर हम पूरा इसका विस्तार किया है। अब हम बुढ़े रिटायर हो गए हैं, तो कम से कम ये तो फर्ज बनता है। परिवार में लोग कहते हैं भाई बुढ़ापे में भाई जो परिवार का जो सबसे जिम्मेदार होता है उसकी सेवा होती है। अब हमारी सेवा नहीं हो रही है। जी 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 बिल्कुल। विभाग को चाहिए कि जिन्होंने पूरी उम्र जो है वो उस विभाग को दी है, उस विभाग की सेवा की है, बल्कि जनता की सेवा भी की है। जब भी कोई विभाग काम करता है तो वो जन सुविधाएं प्रदान करता है। तो अब जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जो देखभाल की जिम्मेदारी भी जो है, उनकी समस्याओं की जिम्मेदारी भी जो है वो विभाग की बनती है। और इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ पर कनॉट प्लेस में जुटे हुए हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली। धन्यवाद।